ठीक है, तो आज हम लोग 33 नंबर से बनाएंगे। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए जो है नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, इतना के मूल जो है वो अल्फा बीटा है। मूल हमें बता के रखा है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। एक द्विघात समीकरण है, इसका मूल अल्फा और बीटा के नाम से दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, कैसे बताएंगे? तो जब भी हल करना है द्विघात समीकरण को हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। ये वाला जो द्विघात समीकरण है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा। तो नेगेटिव सी हो जाएगा बराबर 0, उधर कुछ नहीं बचा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी, बी की जगह क्या लिखना चाहिए, ये वाला से, वहाँ नहीं देखना, यहाँ से देखना। तो बी की जगह बी है तो बी हो गया, और ए की जगह ए है तो ए हो गया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। और सी का तो कोई लेना देना ही नहीं होगा। कभी अल्फा इंटू बीटा पूछता तो सी बाई ए पूछता अगर, तो हमें फिर सी का यूज़ होता तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखना जरूरी है ना। तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए पहले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 38 नंबर, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0। इसमें मूलों का गुणनफल पूछा गया है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? गुणनफल करने का क्या मतलब, अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब है, यही पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होगा है ना, सी बाई ए ले लेंगे डायरेक्ट, और स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है ये। तो सी में कौन है 1 और ए हमारा 4, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, चलो 39 नंबर यहाँ बना लेते हैं। 39 में है 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0। इतना के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात निकालना, यानी कि इसका मूलों का योग भी निकालना है और गुणनफल भी निकालना है। वो हमारा आंसर नहीं होगा, उसका रेशियो, उसका अनुपात फिर करना है, वो आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मूलों का योग, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, यहाँ से क्या निकलेगा, यही सामने लिख देता हूँ। तो माइनस लिखना है, फिर बी खोज के लाना है। तो बी यहाँ पर वो भी -12 है, तो फिर से माइनस आ गया। और ए हमारे यहाँ पर 7 है, तो कितना बन जाएगा सिंपलीफाई करके 12/7 हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला। इधर लिखते लिखते चले गए हम, है ना। अब उनका गुणनफल, तो इसका होता है सी बाई ए। तो सी कहाँ पर है, यहाँ 18 हो जाएगा, और ए यहाँ पर 7, 18/, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है।
जो जो योग निकला और जो गुणनफल निकला, इन दोनों का अनुपात लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि पहले योग बोला कि पहले गुणनफल, क्योंकि जब हम अनुपात रखेंगे तो जिसका नाम पहले रखा वो इधर, जिसका नाम बाद में वो इधर, ये भी बहुत जरूरी है। तो एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, है ना। तो बोला गया है, कितना नंबर सवाल था, 39 ना। मूलों के योग एवं गुणनफल का अनुपात, यानी योग पहले लेना है। ये जो अनुपात यहाँ पर लिखे हैं, योग वाला वैल्यू इधर रखना है। तो योग वाला कौन है, 12/7, और गुणनफल है 18/7। ठीक है। तो अनुपात मतलब डिवाइड ही होता है, तो डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, 12/7। ये असल में डिवाइड का ही सिंबल एक तरह से रहता है, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो पलट जाएगा 7/18। 7 से 7 खत्म, 6 का पारा से इन दोनों को काट लेंगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। तो 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अनुपात के सिंबल में इसको लिखेंगे तो 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा, या तो 3/2 या तो 3:2। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। फोर्टीन नंबर सवाल में अब ध्यान दो। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान होगा। एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके मूल को बराबर बता के रखा है, मूल जो है बराबर। तो c का वैल्यू ऐसे में क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है। तो जब भी मूल बराबर बोलता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, d बराबर 0। पहला तो यही मन में चलना चाहिए कि d बराबर ऐसे में 0 होता है। तो क्योंकि मूल बराबर है तो हम कहेंगे कि d बराबर 0। और एक बात कह सकते हैं, अल्फा और अल्फा बीटा बराबर ऐसे भी मान सकते हैं, बराबर यानी कि अल्फा भी वही बीटा भी वही, ऐसे भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमारा इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से हम कुछ सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो d बराबर 0 है, तो d का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b² कौन है, b की जगह b है, तो चलो b पहले ही लिखा हुआ था और क्या आपने दोबारा लिखना। a की जगह 4 तो है फॉर्मूला से, और a की जगह a, c की जगह c। तो c का, अब हमें c का वैल्यू निकालने के लिए चीज़ों को शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख करके इसी जगह वैल्यू सब पुट करते हैं, तो पहले से ही पुट किया हुआ है, क्योंकि सब कुछ सेम सेम है, तो इसमें कुछ बदलाव करने का यहाँ बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें से c का वैल्यू निकालेंगे। तो b² उधर शिफ्ट हो जाएगा पहले, 4ac बराबर 0, और ये b² उधर माइनस में गया, तो 4ac बराबर माइनस का b² हुआ। अब माइनस माइनस कट जाएगा, सीधे सीधे 4a को ट्रांसफर करता हूँ दूसरी तरफ, तो c बराबर b²/4a, गुना में है तो बाई में चला जाएगा। तो c का यही मान यहाँ पर माना जाएगा, b²/4a। और ये ऑप्शन यहाँ पर कितना नंबर बनाए हम लोग, 40 नंबर ना। b²/4a यहाँ पर है, डी ऑप्शन में ये ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है b²/4a। चलो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। फोर्टी 41 नंबर, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर मूलों की प्रकृति बताना है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेचर ऑफ रूट,
मूलों की प्रकृति, यानी मूल कैसा होगा, यानी कि क्या बताना है, जो इसमें से मूल जो निकलेगा वो वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, बराबर होगा कि अलग अलग होगा, ये दो दो तरह से बताते हैं। ठीक है, उसको बताने के लिए डी निकालना होता है, तो डी निकालते हैं हम लोग। डी बराबर 0, गलत हो गया, डी तो निकालना पड़ेगा, सोल्व करके ना। डी बराबर 0 कब लेते हैं, जब मूल बराबर बोल के रखे हैं यहाँ, तो डी हम लोग को खुद से फॉर्मूला लगा के चेक करना है कि डी होगा ना। डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर में क्या रखेंगे, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा माइनस ये 4 रहा नहीं फॉर्मूला से, और ए की जगह यहाँ का 4 हो जाएगा, और सी की जगह ये 1, 16 माइनस यहाँ भी 16 हो गया, 4 चौक 16 एकम 16 है ना, और 16, तो 16 में 16 घटाएंगे तो 0, तो डी 0 हो गया। तो यहाँ से हम मूलों की प्रकृति क्या बता सकते हैं, तो मूलों की प्रकृति जो है वो हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक तो होगा ही, और क्या, बराबर। ठीक है, वास्तविक और बराबर, या फिर वास्तविक और समान, 0 होने पर, यही बात हम लोग याद रखें। अगर 0 से बड़ा होता तो हम बोलते वास्तविक, फिर भी बोलते, लेकिन असमान बोल देते, असमान यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न, और माइनस में अगर आ जाता तो मानते कि वो 0 से छोटा हो गया, और छोटा हो जाता तो फिर क्या कहते हैं, अवास्तविक बोलते, उधर बोलने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है ना, बस अवास्तविक बोलना है। आप देखते हैं 42, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान निकाले। इसका मूल जो है वास्तविक और समान बोल के रखा है, मूल के बारे में बोल के रखा है कि ये वास्तविक है और समान है, वास्तविक और समान दोनों बोल के रखा है। तो ऐसे में क्या हम लोग समझेंगे, वास्तविक और समान जब भी होगा तो डी बराबर 0 समझ के चलना, डी बराबर 0, डी बराबर 0, तो इसका फॉर्मूला में ओपन करेंगे इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तब 0 होगा, और बी स्क्वायर में हम रखेंगे यहाँ एक्स के साथ जितना भी चीज़ लगा हुआ है पूरा का पूरा, 6k का स्क्वायर यहाँ पर कहना पड़ेगा, माइनस 4, ए की जगह हो जाएगा यहाँ का नंबर, वो भी ए है तो ए रहेगा, सी की जगह 4 है तो 4 यहाँ रख देंगे, बराबर 0, तो 6 को क्या बना देगा ये स्क्वायर 36, और के को क्या बनाएगा के स्क्वायर बना देगा, 4 4 जा 16, 16a बराबर 0। अब के का वैल्यू निकालना है तो चीज़ों को शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, 36k स्क्वायर 16k, हमें किसका वैल्यू निकालना था, के का वैल्यू ना, हाँ, तो 16a उस बार कर देंगे, तो उधर पॉजिटिव 16a हो जाएगा, 16a। अब के स्क्वायर रहने दिए, 16a बाई 36, ठीक है, तो के स्क्वायर का ये वैल्यू हुआ। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, के इज इक्वल टू, तो के इज इक्वल टू जब भी स्क्वायर शिफ्ट करो तो प्लस माइनस ले लेना पहले, है ना, अंडर रूट 16a बाई 36, इससे क्या निकलेगा, 16 से कुछ निकलेगा और 36 से, है ना, चलो, के का वैल्यू होगा 4/6,
इससे 4 निकला, इससे 6 और ए रह जाएगा अंदर। इस तरह से लिख देना है। यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिल भी हो रहा है तो कैंसिल भी कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 2√a/3। और ये प्लस माइनस दोनों में होगा, यानी कि 2 के का वैल्यू होगा पॉजिटिव में भी नेगेटिव में, क्योंकि प्लस माइनस तो चल ही रहा था ना, ये ध्यान रखना है। 42 लेकिन मैच नहीं हुआ, क्वेश्चन ही हम गलत उतार लिए हैं। नहीं, क्वेश्चन की तरफ से ही मतलब यहाँ मिस्टेक है। क्वेश्चन दिया है इस तरह से और उसको हल किया है ए की जगह 9 रख करके, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में भी 9 रखना चाहिए था उसको, है ना। तो जिस तरह से क्वेश्चन है उसके हिसाब से यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, तो उस हिसाब से हम लोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन जैसा रहेगा उस हिसाब से सॉल्व होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डायरेक्ट। अगर 9 होता तो हम लोग का भी अलग आंसर। 43 निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, ठीक है, यानी कि मूल जो है वो 2 होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में होगा? पहला ऑप्शन है x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। दूसरा ऑप्शन है x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इसमें से कौन से ऑप्शन में से एक मूल जो है वो 2 निकलेगा, यानी कि ये किसमें कौन से ऑप्शन में से मिलेगा? सारे ऑप्शन को टेस्ट करना पड़ेगा। तो अलग वो जनरल मेथड से टेस्ट नहीं करना कि फैक्टराइज यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करने लगे, यानी गुणनखंड करने लगे एक एक करके, तो वो समय लग जाएगा। क्योंकि अगर ये मूल है तो कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू है, तो एक्स की जगह इसको डालेंगे 0, जिसमें जिसमें आएगा वो वाला ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा, यानी एक्स रह करके टोटल टोटल ले देके 0 हो जाए, क्योंकि ये मूल होने का मतलब एक्स का वैल्यू ना बोल रहा है वो। तो एक्स का वैल्यू यहाँ यूज करो, क्या बनेगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलो एक को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ 2 को यहाँ रखा तो ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 2 रखा तो 2 4 जा 8 और माइनस में 21। तो देखो 4 और ये दोनों माइनस है तो 21 और 8 29। यहाँ 0 तो होगा ही नहीं, यहाँ तो माइनस में आंसर आ रहा है। 9 में 4 गया 5 और ये 2 माइनस 25 बन रहा है। तो पहला ऑप्शन हो गया फेल। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलो 2 का वैल्यू यहाँ डालेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 का वैल्यू डालेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये प्लस 5 एक्स्ट्रा है उसको लिख लेंगे। 5 4 9 बनेगा और 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 1 होता है, 0 नहीं आया, जबकि यहाँ इधर मेरा 0 हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो गया कैंसिल। सी ऑप्शन में ये 2 यहाँ करेंगे ये 4 हो जाएगा, है ना, नंबर में ये वाला 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखे तो 2 दूनी 4 और ये प्लस 1 4 और 1 5 पहले यहाँ पर बनेगा, फिर माइनस का 4 होगा तो यहाँ भी 1 बच रहा है, तो ये भी फेल हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन में भी नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये 2 हम इस वाला ऑप्शन में रखेंगे, डी ऑप्शन में 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करें तो 8 हुआ। यहाँ 2 रखे तो 2 साथ 14 हुआ, और यहाँ प्लस में 6 है, तो पहले जोड़ होता है इसके साथ, तो 14 हुआ और माइनस का 14 है, और यहाँ हमारा 0 आ गया। तो डी ऑप्शन सही है जिसमें
जिसमें एक मूल हमें 2 मिल जाएगा, और भी कुछ मिलेगा क्योंकि अब द्विघात का 2 का मूल आता है, तो यहाँ पर एक मूल तो 2 है, 2 से वो 0 बन रहा है। ठीक है, तो हमें डी आंसर। दूसरा, चौवालीस नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। ये सब भी रिकॉर्ड कर लेता है, आसपास का भी। तो तार वाला होता तो बिल्कुल ही नहीं रिकॉर्ड करता। चलो बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोल के रखा है सवाल में कि द्विघात समीकरण इतना के वियुक्त कर होगा। इसमें वियुक्त कर पूछा गया है। वियुक्त कर बोलने का मतलब डी, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो डी हम लोग हर बहुत सारा क्वेश्चन में निकाले, इसी तरह से निकालना। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर बोले तो 15 का स्क्वायर यहाँ से लेना है, माइनस का 15 का स्क्वायर, माइनस उसका दिए 4, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ का 1, सी हो जाएगा 50, तो 15 का हो जाएगा 225, होना चौक 60। ओ 15 तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या है 50 ना है, 5 चौक 20 और एक 0, 200 हुआ, तो 25 बन रहा है हमारा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। 44 हो गया ना। 45 में पहचानने दिया है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। फोर्टी फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4√x प्लस 4 बराबर 0। उसके बाद है एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर 9x। तीसरा ऑप्शन है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2। और डी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है ये पकड़ना है। देखो इसको हम लोग द्विघात समीकरण कह देते हैं अगर ये रूट में नहीं होता। यहाँ पर ये रूट में है तो हम लोग बहुपद के हिसाब से सोचेंगे, बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं, तो द्विघात समीकरण भी नहीं। यहाँ एलसीएम करेंगे तो यहाँ पावर 4 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। चलो वापस जाने के बाद
चलो सी नंबर चेक करते हैं आप। इसमें देखो ये द्विघात में तो यहाँ तो लग रहा है कि पावर 2 है तो द्विघात होना चाहिए, लेकिन इधर भी आप इसको जब तक खोल के देखेंगे नहीं पता नहीं चलेगा, हो सकता है कि इसको खत्म कर दें, है ना। तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4 निकलेगा, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ 2 का स्क्वायर 4 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, उसका प्लस बी स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस 2ab, पहले ए बी कर लो, 2x हुआ, फिर 2 से इंटू करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो इतना निकला। राइट साइड मेरा क्या नहीं, लेफ्ट साइड क्या है मेरा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये अगर इसको अगर शिफ्ट करके यहाँ लाएंगे तो एगो एगो एक्स स्क्वायर कम होगा, लेकिन फिर भी एक्स स्क्वायर रहेगा, ये द्विघात मतलब है, तब द्विघात मेरा बच रहा है तो ये वाला हो जाएगा। और इसको अगर ये करेंगे तो यहाँ इसका पावर 4 हो जाएगा, यानी द्विघात से ज़्यादा हो जाएगा पावर, तो ये हमारा नहीं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही रहा। तो फिर आज यहीं तक।